मेरे भाई बहनों, आज आप सब लोग गौ कथा के चौथे दिन पर सब लोग बड़े प्रसन्न हो रहे कि गौ माता की कथा बड़ी अद्भुत है। महाराज, गौ माता की कथा जितनी अच्छी लग रही है उतनी ही गौ माता की व्यथा बुरी है। मेरे भाई बहन, हिंदुस्तान की धरती पर प्रतिदिन 80,000 की संख्या में गौ माताएं काटी जाती है। देश आजाद हुआ तब हमारे पास 82 करोड़ गौवंश, आज कट कुटा करके मात्र 10 करोड़ गौवंश बचा है। होना तो यूं चाहिए था कि 82 करोड़ गौवंश 100 करोड़ को पार कर जाता, 200 करोड़ को पार कर जाता, लेकिन मेरे भाई बहनों हमें कुछ भी नहीं मिला। जब हिंदुस्तान पर 800 वर्ष तक मुगलों ने, मुसलमानों ने शासन किया, उन्होंने सामने एक भी कत्ल खाना नहीं खोला। 200 साल तक अंग्रेजों ने शासन किया, 300 कत्ल खाने खोले, लेकिन इन 80 सालों में 78 साल जो देश के आजादी के निकले, 4000 से भी लाइसेंस्ड कत्ल खाने हिंदुस्तान में खुल चुके हैं। अवैध कत्ल खानों की कोई गिनती नहीं है। और सच कहे तो मेरे भाई बहनों, जलगांव शहर तो गौ तस्करों का हब बन चुका है। जलगांव में जितनी गौ हत्या हो रही है उतनी शायद खानदेश के किसी जिले में हो रही है। घर घर में कत्ल खाने हैं। अन्य स्थान तो मेरे भाई बहनों क्योंकि पता चल जाता है, हाईलाइटेड हो चुके हैं कि मालेगांव में इतना बड़ा कत्ल खाना है, लेकिन जलगांव के तो मेरे भाई बहनों आप गलियों में अंदर जाकर के देख लो, वहां घर घर में गाय माता का मांस बिक रहा है। आप लोगों को कथा सुनाना, भजन सुनाना हमें अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या करें, जब तक हम आपको गौ माता की कथा 4 दिन नहीं सुनाएंगे तब तक आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करोगे। मेरे भाई बहनों, जब हमारे जलगांव में इतने सारे धर्मात्मा लोग रह रहे हैं, इतने संगठन कार्य कर रहे हैं, फिर भी ये कत्ल खाने चल रहे, क्या ये शर्म का विषय नहीं है? ये संगठन कहां नींद निकाल रहे हैं मेरे भाई बहनों? ये जो अपने आप को धर्मात्मा कहने वाले ये धर्म के ठेकेदार हैं, वो कहां चुप करके बैठे? आप लोगों को ये पता नहीं होगा मेरे भाई बहनों कि यहाँ पर डे कितनी ट्रकें पकड़ी जा रही है। और अभी तो एक ऐसा स्कैंडल चल रहा है, अब तक 15 दिन पहले मुझ तक जो आंकड़े आए थे, 400 से अधिक गोवंश चोरी हो गया है जलगांव में से। वो भी सीधा घर में जाकर के निकाल करके लाते हैं, आधी रात को जाकर के चोरी कर लेते हैं। मेरे भाई बहनों, बहुत सारे लोग मिलते, वो कहते कि साध्वी जी ये तो केवल नेट पर, सोशल मीडिया पर आ रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। गौ माता को लेकर के बहुत अच्छा वातावरण हो रहा है पूरे देश में। क्या खाक अच्छा वातावरण हो रहा है मेरे भाई बहनों? जलगांव वर्तमान समय में गौ तस्करों का हब बन चुका है। और जो लोग कुंभकर्ण की नींद निकाल रहे हैं और जबरदस्ती पार्टियों को प्रोटेक्शन देने का कार्य कर रहे हैं, ये बंद कर दो। एक तरफ तो महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिला हुआ है। बड़े शान से मेरे भाई बहनों, जब गौ माता को राज्य माता का दर्जा मिला था तो लगा था कि अब तो महाराष्ट्र की स्थितियां कुछ बदल जाएगी। छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस महाराष्ट्र की कल्पना की थी वैसा महाराष्ट्र बन जाएगा, लेकिन कुछ अलग ही हो रहा है। इससे अच्छा था मेरे भाई बहनों, महाराष्ट्र में गौ माता को राज्य माता का दर्जा नहीं मिला। हमने प्राप्त भी क्या कर लिया? कुछ भी नहीं मिला। इन गौ माता की तस्करी इतनी अधिक क्यों हो रही? क्योंकि गौ हत्यारों के कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ चुका है। क्यों बढ़ा? क्योंकि हम सब लोग नींद निकाल रहे हैं। मेरे भाई बहनों, आज हमारे घरों से गौ माताएं चोरी हो रही है, कल आपकी बहन बेटियों को उठा करके ले जाएंगे, तब क्या करोगे?
क्या हम सब हिंदू इतनी नींद निकाल रहे कि हमें हमारी माँ की बिल्कुल भी परवाह नहीं है? इसलिए ऐसा कुछ होना चाहिए कि कम से कम जलगांव में तो भी कोई एक गौ माता की तस्करी नहीं हो, कोई गौ माता की भरी हुई गाड़ियां नहीं निकले और कोई कसाई गाय माता को काटने की हिम्मत नहीं कर पाए। केवल ताली बजाने से कुछ नहीं होगा बहनों, ताली बजा करके फ्री हो जाते हो, ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, कुछ काम करना पड़ेगा, धरातल पर उतरना पड़ेगा। और जितने भी ये संगठन ठेकेदारी लेकर के घूम रहे हैं, इनको थोड़ा सा खुले आंख से समाज की ओर देखना पड़ेगा। मेरे भाई बहनों, महाराष्ट्र की ये पवित्र धरती, जहां संत तुकाराम, संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत जनाबाई, संत नामदेव, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का प्रकटीकरण हुआ। छत्रपति शिवाजी महाराज ने तो मेरे भाई बहनों 8 साल की आयु में, 8 साल की आयु में जब कसाई गाय माता को काटने के लिए ले जा रहा था, आप सब लोग मेरी तरफ देखो और बीच में से उठ करके आगे मत आओ, कोई भी कथा सुनो थोड़ी देर ढंग से। 8 साल की आयु में जब छत्रपति शिवाजी महाराज निकल रहे थे, कसाई गाय माता को काटने के लिए ले जा रहा था। मुगलों का शासन था, पिताजी भी मुगलों के यहाँ काम करते थे, मजदूरी करते थे, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक क्षण के लिए भी नहीं सोचा। 8 साल की उम्र में उन्होंने सबसे पहले कसाई के हाथ काट दिए और दूसरे बार से मेरे भाई बहनों कसाई की गर्दन अलग कर दी धड़ से। इसलिए आज हम लोग छत्रपति शिवाजी महाराज की जयकारे लगाते हैं। यूं ही नहीं मेरे भाई बहनों, छत्रपति शिवाजी महाराज की पूरे देश विदेश में जयकारे लगती है। महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज ही 2 ऐसे राजे हुए जिनको आज पूरे देश में नहीं विदेश में भी ख्याति प्राप्त है, क्योंकि उन्होंने कभी साम्राज्यवाद की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने कभी मेरे भाई बहनों सांप्रदायिकता की लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने तो केवल और केवल मात्र गौ माता के लिए, गौ माता के रक्षकों के लिए और गौ भक्तों की जमीन